दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दस्तरा न्यूज। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के ऊपर चर्चा के लिए आया हूं और समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा को लेकर के लोकसभा और विधानसभा में कड़ा तेवर अपनाया हुआ उसकी चर्चा के लिए आया हूं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संभल हिंसा को लेकर के लोकसभा में काफी कड़े तेवर अपनाए हुए हैं। वो संभल हिंसा पर बार बार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व है वह संभल का मुद्दा बराबर उठा रहा है और मीडिया में भी जगह जगह बीजेपी की आलोचना कर रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर सर्वे की एक टीम संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची। जब सर्वे की टीम पहुंची तो आसपास के लोगों में बात फैल गई और धीरे धीरे लोग संभल मस्जिद के सामने इकट्ठा होने लगे और मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तभी सर्वे के दौरान ही हिंसा भड़की और हिंसा में 5 लोगों की जानें चली गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। उस हिंसा में आगजनी, दुकानों को जलाया गया, गाड़ियां फूंक दी गईं और तमाम तरह के हथकंडे उस हिंसा में उपद्रवियों ने अपनाए। यहाँ तक कि बिजली के ट्रांसफार्मर को भी उपद्रवियों ने जला दिया और पुलिस संभल हिंसा को लेकर के काफी कड़ा रुख अपनाई हुई है और पुलिस प्रशासन ने संभल हिंसा में जो नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा जुटाया और कहा कि इस हिंसा में 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की जो रिकवरी है उपद्रवियों से ही की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने ऐसा कहा है। 400 से अधिक उपद्रवियों के वीडियो फुटेज और पोस्टर जारी किए गए हैं और इन्हीं उपद्रवियों से संभल हिंसा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के हक और अधिकार की लड़ाई बराबर लड़ती रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि मीरा ने बताया कि इस पार्टी की संवेदनाएं संभल हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों के साथ है और पार्टी द्वारा दी गई धनराशि जल्द ही मृतकों के परिजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। और उन्होंने भी कहा कि उस हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें 5 लोगों की जानें तो चली गई थी, साथ ही में पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे, डीएसपी थे, उनके पैर में भी गोली लगी थी और तभी से संभल में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और धारा 144 लगा दी गई थी और संभल जिले में बाहरी लोगों को 15 दिसंबर तक आने पर रोक है। इस तरह की बात उन्होंने कही। समाजवादी पार्टी ने 15 सदस्यीय एक टीम बनाई जो संभल जाने के लिए वहां के लोगों से मिलकर के वहां के हालात को समझने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया और समाजवादी पार्टी के नेताओं के आवासों पर पुलिस ने पहरा बैठा दिया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी संभल जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने जाने नहीं दिया। लेकिन फिर 6 दिसंबर को वो संभल पहुंचे और लोगों से मिले और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ संभल पहुंची थी और प्रियंका गांधी भी संभल हिंसा को लेकर के लोकसभा में केंद्र सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था बीजेपी ने यह संभल की हिंसा को जानबूझ करके कराया है ताकि वह उपचुनाव में हुए वोटों की चोरी को इस हिंसा के द्वारा छिपाया जा सके।